कब्र में उतरने से पहले पहले कब्र में उतरने से पहले पहले कब्र में उतरने से पहले पहले जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया बेटी की झोली में डाल जाना। अगर तेरे मरने के बाद तुझे याद करके बेटी ने आंसू यहां से निकाल के यहां दिखा दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम कब्र के अंदर करवटें लेना मुश्किल हो जाएगा। हक दो बेटियों का, बेटियों को हक से महरूम ना करो, वरना माँ बाप हक नहीं देते, भाई दरवाजे पर आने नहीं देते, भाई मुंह नहीं लगाते। यही बेटी जिसको बाप गोद में लेके कहता था ये मेरा बेटा है, ये बेटी को रोटी पे इतना मजबूर कर दिया जाता है जब तक इसके कपड़े नहीं उतरते अमीरजादे से दो रोटी देने के लिए तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं और मेरे यार, अगर हासिलपुर में ऐलान हो जाए फला आदमी का इंतकाल हो गया, उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाइयो, अगर अंदर से रोने की आवाज ना आए समझ जाना इस बाप की बेटी कोई नहीं है। इसीलिए फरमाया उलमाए किराम ने बेटे जायदाद के वारिस बन गए, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस बन गई। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, बूढ़ी हो जाती है, जहां माँ बाप का जिक्र आता है चीखे मार मार के रोने लग जाती है। तुम्हारे से ज्यादा तो कोई नहीं मांग रहा, जो अल्लाह ने कहा वो दे दो बेटियों को बस। बेटों की तलफी कौन कह रहा है? दो हिस्से बेटी के, एक हिस्सा बेटी का, दे देना सुखी लेटोगे। ये बच्ची जब अब्बा जान की जमीन की फसल घर में आएगी, गंदुम के ना जाएंगे, इसका सीना छल्ली होगा। खुदाए पाक की कसम, इसने यूं कह दिया अल्लाह मेरे अब्बे को मगफरत फरमा दे। खुदाए पाक की कसम है ये दुआ इसके पीछे इतनी लगेगी जब तक जन्नत की चौखट पे लाके ना छोड़ दे, ये दुआ इसका साथ नहीं छोड़ेगी। आंखें लाल मेरे नबी की। फातिमा उठ, माए कहती है भैरान उठ, फातिमा उठ। अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था, कौम का बड़ा था चचा। जा अबू सुफियान के पास जा, नाने अबू सुफियान के पास जा और उससे कहे मेरे अब्बे मोहम्मद ने कहा अबू जहल को रोक लो, आज भी मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मार। अगर मैं मैदान में उतर गया अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता। सैयदा गई, अन्ना कजी अब्बू ने भेजा, तेरे बाप ने? हाँ, ओ इस उम्मत का फिरौन अबू, उसने मारा। अबू सुफियान ने सैयदा को गोद में उठाया, अबू जहल के पास ले गए, ले बेटी बदला ले ले। ना अब्बा, मेरा अब्बा बदले लेने नहीं आया, मेरा अब्बा माफ करने के लिए आया है। अल्लाह। सईदा कहती है यूं करके अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पर ये मार दिया। अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया मेरे मोहम्मद की बेटी का तूने बदला लिया। ए अबू सुफियान, अल्लाह अकबर, तैयार है, फतह मक्का होने की देर है, तेरे सीने को भी ईमान की हरारत से मुनव्वर फरमा दूंगा। साहबा कहते हैं जब कलमा पढ़ा था तब अबू सुफियान ने, जब कलमा पढ़ा अबू सुफियान ने, अल्लाह अकबर, साहबा कहने लगे ओ देखो अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, अब्बास की मेहनत काम आ गई। अल्लाह अकबर। फरमाया अब्बास तेरी मेहनत तो अपनी जगह, आज मोहम्मद की दुआ काम आ गई है। जब सैयदा फातिमा ने आके हुजूर से कहा था अब्बू जान, नाने अबू सुफियान ने मेरा बदला ले लिया, हुजूर ने नबूवत वाला दामन फैलाया, या अल्लाह जिसने मेरी रोती बेटी को हंसा दिया, अल्लाह दुनिया में अच्छा बदला अता फरमा देना। सहाबा कहने लगे अबू जहल, अबू सुफियान, तेरी जहानत तुझे इस वक्त कलमा नहीं पढ़ा रही, वो दुआ जो फातिमा को देख के की थी, इस वक्त मोहम्मद की दुआ ने तुझे अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ाया। अल्लाह भी अभी खदीजा को कंधा दे के कब्र में उतार के आया। लोग मुझे नबी नहीं मानते, खातिमुन नबीयीन कौन मानेगा? कौन खदीजा? अल्लाह। जाओ घर में जाके अपनी बीवी से पूछना, जो तुम्हें कहेगी जल्दी आ जाते, खाना गर्म मिलता, ये देर आने की सजा है। हुजूर फरमाते यहां से भी खून बह रहा था, यहां से भी खून। मैं आया, मेरी खदीजा ने दरवाज़ा खोला और जल्दी से आके बैठ गई।
चारों बेटियां मेरे पास हो रही थी। सैयदा खदीजा ने टांग एक पसार रखी थी, एक जोड़ रखी, अपनी टांग के नीचे से एक डब्बा निकाला जैसे छुपाया हुआ हो, फिर उस डब्बे का ढकना खोला, मेरे आगे कर दिया, भुने हुए गोश्त की बोटियां। मैंने कहा खदीजा कहाँ से आई? कहा मोहल्ले में से हदिया आया। हुजूर फरमाते बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। मैंने चारों बच्चियों की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, ऐसे लग रहा था जैसे रो के सोई हो। मैंने कहा खदीजा बेटियां क्यों रोई? कहा मोहम्मद तेरे पर कुर्बान, तेरी जूतियों पर कुर्बान, आज भी तेरी बच्चियां भूखी रो रो के सो गई। भाइयों बहनों का दर्द किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पग का शमला सलामत रहे, कभी बहन की आंख में आंसू न लाना। अगर भाइयों चाहते हो जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रहो, तो भाइयों बहनों से दुआएं लेना। कभी बाप के मरने के बाद 4 बहनों का भाई, 3 बहनों का भाई अपनी बहनों के सामने यूं न कह देना वो तो मर गया, मुसीबतें मेरे गले में जोड़। बल्कि अब्बा मर गया, बहन यतीम है, घर में आ कहा कर अपनी बड़ी बहन कहाँ है, छोटी कहाँ है, छोटी कहाँ? इस तरह पास बिठाया कर जैसे अब्बू बिठाया करता था। एक रोटी में से टुकड़े तोड़ तोड़ के दे, अल्लाह अकबर। फिर अपनी बहनों को अपनी रोटी में से हिस्सा दे। खुदा की कसम फक्के की हवा कम आएगी, बाप की कब्र से हवा ज्यादा आएगी। माँ अब्बा मर जाए, कभी माँ को एहसास होने न देना तू बेवा हो गई। 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, माँ के पास ऐसे बैठ जाया करो, खुदाए पाक की कसम है उसे औलाद का चेहरा नजर आए, अल्लाह अकबर, शोर का सुहाग याद ना आए, इतना उसे प्यार दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमानत दे रहा हूं उस नौजवान की, सुनो, हुजूर ने फरमाया जमानत दे रहा हूं उस नौजवान की जिसके माँ बाप दुनिया से जाते अपने बच्चे की तरफ देख के हंसने लग गए और उसकी जुबान नहीं बोली, दिल की धड़कन ने कहा या अल्लाह इसने माँ बाप की खिदमत करके इतना राजी किया, अल्लाह तू भी इसे राजी कर दे। सरकार दो आलम ने फरमाया उस बच्चे को, उस जवान को, अल्लाह अकबर, मैदान माशर में लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस जवान को तलाश करता फिरूंगा, जहां मुझे नजर आ गया उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पिलाऊंगा, फिर अपने हाथों से हौज़े कौसर जी भर के उसे जान पिलाऊंगा। जब उसने कह दिया बस, फिर मैं मोहम्मद उस नौजवान का माथा चूम के जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। इंशाअल्लाह माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा। कह दो किसी मसले में फंसे हुए हो, मसला हल ही ना हो रहा हो, मेरे फकीर के कहने पर अगर अब्बा जान अब उठे हुए तब, वरना अगर सुबह अब्बा जान उठे सबसे पहले चले जाना, अब्बा जामे हुसैनिया में अब्दुल हन्नान आया था, हुजूर की हदीस का हवाला दे के गया, अगर कोई तुम्हारा मसला हल नहीं होता अपने बाप को हाथ उठा दे। जब बाप यूं करके हाथ उठाता है और अपने बेटे का नाम लेके कहता है अल्लाह मेरा बेटा इस मामले में परेशान है, पता है अर्श वाला रब क्या कहता है, फरिश्तों जल्दी करो इसके बेटे की जरूरत को पूरा कर दो, ये बूढ़ा बाप मेरे आगे रो रहा है, अगर मैं इसके होश किसके आंसुओं का मैं बोल नहीं लगाता, मैं अल्लाह की गैरत गवारा ही नहीं करती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को अपनी माँ के कमरे में आ जाते, वक़्त का इमाम है, अम्मा फरमाती हो ताक में से तेल की प्याली उठाता, वो प्याली मेरे सराने रखकर मेरे सर से दुपट्टा उतारता, फिर तेल हाथों में लेके मेरे बालों पे मलने लग जाता, मैं हाथ पकड़ पकड़ के चूमती, मैं कहती बेटे इमाम शाफी सारा दिन तो फिका के मसले हल करके आया, कलम से लिख लिख के आया, थक गया होगा। इमाम शाफी सर में तेल लगाने के बाद अम्मा कहती है, उनकी माँ फरमाती मेरे पैरों के पास आ जाता, फिर मेरे दोनों पैरों को यूं करके चूमना शुरू कर देता, फिर अपनी जुबान निकाल कर मेरे पैरों की तलियों को चाटने लग जाता, मैं चीखे मार के रोती, मैं कहती कहाँ मेरे पैरों की तलियों पर गंदी मट्टी लगी, कहाँ इमाम शाफी अपना मकाम देख। इमाम शाफी मेरे तलवों को चाटता और चीख चीख के कहता अम्मा रोजे वाले नबी ने कहा है कि जन्नत माँ के कदमों तले, खुदा की कसम तेरे पैरों की तलियां नहीं चूम रहा, इमाम शाफी तो जन्नत की चौखट को चाट रहा है। शर्म कर जवाना, अम्मा की जुत्ती को ठुड्डा मार के चला जाता है
और माँ की जूतियां इधर उधर पड़ी हो, बाकी जूतियों का रुख इधर उधर हो, अल्लाह अकबर सीधी करके माँ के पैरों में रख के चला जा कि मेरी अम्मा को पहनने में दिक्कत ना हो। इसी बात पे अर्श वाला रब राजी हो जाएगा। रात को जब दुकान से आया कर, बच्चों के पास बाद में जाया कर, बूढ़े बाप के कमरे में जाकर, हाजी अब्बा जी क्या हाल है, खैरियत है, रोटी खाई थी, पानी लाओ भी लाओ लाओ, आज रोटी अब्बू के साथ खाएंगे, अब बुढ़े अब अब्बू सारे आ जाओ, दादे के पास बैठो, रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ बाप के मुंह में डाल, खुदाए पाक की कसम देख फिर कर्ज का साया तेरे पे कैसे आएगा। तेरे बाप ने यूं करके हंस के रोटी का लुकमा दिखा के हंस के दिखा दिया, या अल्लाह जैसे मुझे दिए वैसे सब को दे दे। खुदाए पाक की कसम बाप के मुंह से नवाला भी पूरा चबाया नहीं जाएगा। अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल देगा। या अल्लाह में अभी भी खदीजा को छोड़ के आया, आपने यूं देखा इनकी आंखों पर आंसुओं का हाला क्यों बना हुआ है, भूख की वजह से सोई। खदीजा मेरी खैर इन्हें खिला देती। सैयदा खदीजा कहती मैंने पेट की तरफ इशारा किया, कपड़ा मुबारक उठाया, भूख की वजह से पेट कमर के साथ लगा हुआ, 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह फरमाया खदीजा कमजोरी तो इतनी है मेरे से उठा नहीं जाता, कमली वाले फिर खाओ। सैयदा खदीजा के हाथ से बोटी लेके हुजूर ने खदीजातुल कुबरा के सामने कर दी, ए खदीजा तू खा। अम्मा कहती मैंने हुजूर का हाथ मोड़ा, नबी के मुंह की तरफ कर दिया। खदीजा खाती क्यों नहीं? मैंने कहा कमली वाले बच्चियों ने ना खाया, मैंने ना खाया, हमें कुछ हो गया हम मर गए, हमारा नुकसान होगा। भूख की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो हासिलपुर वालों समेत सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। आज मेरे अजीजों कलमे की दौलत मिली, खदीजा के असार का, कुर्बानियों का सदका अल्लाह ने तुझे मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का लाया हुआ कलमा जो पढ़ा है, ये सारा का सारा खदीजातुल कुबरा का एहसान है।